नाजरीन, खबर यह है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सूबे में तैनात सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, हाई कोर्ट के अफसरान, जज साहिबान, पुलिस अफसरान और दीगर अहम ओहदों पर विराजमान अफसरान को दरियाए रावी के किनारे पर प्राइम लोकेशन पर सस्ते रेट्स और आसान इकसात पर रिहायशी प्लॉट्स देने के लिए मेंबरशिप फॉर्म जारी कर दिए हैं। इससे कबल सहाफ़ियों को 3 से 7 मरले प्लॉट्स देने के लिए मीडिया में इश्तिहार भी दिया गया था, लेकिन अफसरान के लिए स्कीम का कोई इश्तिहार नहीं दिया गया। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवर हुसैन सिमरा साहब। सिमरा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये रोडा क्या चीज़ है और ये बना कब था? ये देखें, बात ये है कि 2013-14 में LDA के साथ एक शराकत के तहत जो है ना, माइन हार्ट एक कंपनी थी, उसने रावी का जो है सर्वे करवाया और उस वक्त ये आइडिया कंसीव किया गया कि रावी के में क्योंकि पानी नहीं होता, हाँ। इसके दोनों साइडों पे जो है ना शहर जो है उसको बसाया जाए, कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाए और ये तमाम सर्वे कंडक्ट किया गया और इसमें यह कहा गया कि ये जो है दरियाए रावी के दोनों अतराफ जो शहर आबाद करने हैं उन पर 1,52,500 एकड़ ज़मीन पर ये आबाद होंगे। यहाँ 12 किस्म के प्रोजेक्ट होंगे जिनमें हेल्थ सिटी होगा, एजुकेशन सिटी होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे, इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन होगा, अपार्टमेंट्स होंगे, आपके जो है फार्म हाउसेज होंगे, इसके अलावा झील, पानी की झील होगी, 3 बैराजेस बनेंगे। ये चैनल जो है 46 किलोमीटर चैनल जो है ये साइफन से लेकर हडियारा ड्रेन तक जो है इसको कंटेन कर दिया जाएगा, 1 किलोमीटर इसकी चौड़ाई को, और उसमें पानी छोड़ा जाएगा। ये सारी एस्टिमेशंस हुई और एस्टिमेशंस के बाद ये इनका तखमीना लगाया गया कि इन तमाम प्रोजेक्ट पर जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो $50 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी। और उसके बाद ये एक नया शहर डेवलप हो जाएगा। अब इसके हवाले से जब ब्रीफिंग दी गई, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, उनको जब ब्रीफिंग दी गई तो ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने सबसे पहले पूछा कि यार ये मुझे बताओ कि इस पे इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और कहाँ से आएगी। जब उनको बताया गया कि 50 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी और ये हम फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करेंगे, तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत बड़ी कॉस्ट है, लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, उस वक्त इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है, क्योंकि इसमें ये भी आइडिया कंसीव था कि 1,75,000 जो हैं वो रहायशी यूनिट बनेंगे जो दिए जाएंगे मुख्तलिफ लोगों को, उनको सेल आउट किए जाएंगे। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, फेडरल गवर्नमेंट में, पंजाब गवर्नमेंट में भी आ गई, तो उस वक्त जो है इसको दोबारा से जो है, क्योंकि इमरान खान साहब इससे पहले अनाउंस कर चुके थे कि वो 1 लाख घर बना के देंगे, उनको अट्रैक्ट किया गया, ब्यूरोक्रेसी ने उनको ब्रीफिंग दी कि आपको हम क्यों ना रूडा में जो है रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसमें हम आपको घर बना के देंगे और ये घर आपकी जो है, आपका जो विजन है या आपकी जो अनाउंसमेंट है आवाम के लिए, उसको पूरा कर देंगे। तो उन्होंने 2020 में जो है रूडा अथॉरिटी को कहा कि आप एक्टिव हों, ये अथॉरिटी बन गई। नवंबर 2020 में इमरान खान की ख्वाहिश पर जो है रूडा ने एक प्रपोजल दी कि हमें पंजाब हुकूमत जो है ज़मीन की ख़रीदारी, क्योंकि इसमें ज़मीन जो थी कुछ तो रावी की अपनी ज़मीन थी, इसके अलावा तकरीबन जो है 76,000 एकड़ ज़मीन जो है वो निजी लोगों से ख़रीदनी थी। इसमें लाहौर में भी थी और शेखुपुरा में भी थी। तो उन्होंने कहा कि जी आप हमें जो है ना फंड्स का अरेंज करके दें। उन्होंने एक समरी भिजवाई महकमा ख़जाना पंजाब को 2020 में कि हमें 101 अरब रुपए के फ़ंड दरकार हैं, लिहाजा हमें इसके फ़ंड्स फराहम किए जाएं और हम इन फ़ंड से जो है ज़मीन ख़रीदेंगे। और इसमें क्योंकि 3 बैराजेस बनने हैं और इसको इस तरह हमने कंसीव किया है कि इसका जो वाटर चैनल होगा वो 3 बैराजेस में जाएगा, जितना मर्जी फ्लड आ जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जो है लाहौर में फ्लड 1988 में आया था, 5,76,000 क्यूसेक पानी आया था रावी में, और रावी का जो पुराना पुल है उसको तोड़ना पड़ा था क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी 3 लाख क्यूसेक। जो दूसरे नए पुल थे उनके ऊपर से गुजर गया था पानी। तो ये कहा गया था कि 5,76,000 से ज़्यादा का हम जो है कंसीव करना है प्रोजेक्ट को, कि उनकी इतना पानी रखने की कैपेसिटी हो, उन ब्राजेस की हो और उस वाटर चैनल की हो। तो खान साहब ने कहा समरी जो है, समरी जब फाइनेंस डिपार्टमेंट में आई तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस पर एतराज़ लगाया। उन्होंने कहा जी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम नहीं दे सकते, लिहाजा आप इसको देखें, क्योंकि ये एक तरफ तो है वो कसाद बाजारी है, दूसरी तरफ कोविड पर बहुत सारे अखराजात हैं, हुकूमती वसाइल जो हैं महसूलात में इजाफा नहीं हो पा रहा, लिहाजा रूडा जो है अपना बिजनेस प्लान बनाए और हम इनको 5 अरब रुपए सीड मनी दे देते हैं, वो भी इन्होंने वापस करना है हमें। अच्छा, इसके बाद रूडा ने अपना एक बिजनेस प्लान बनाया। बिजनेस प्लान में ये कहा गया कि रूडा जो है वो बैंकों से कर्जा जो है 3 अरब 60 करोड़ रुपए कर्जा लेगा, इसके अलावा सुकूक बॉन्ड जारी करेगा 4 अरब 60 करोड़ रुपए के,
फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, जिसमें उन्होंने एस्टिमेट ये किया कि तकरीबन 21 अरब 80 करोड़ रुपए की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी और अखराजात की मद में 11 अरब रुपए हमें ज़मीन की ख़रीदारी पर फौरी तौर पर चाहिए हैं। इसके अलावा जो है बाकी डेवलपमेंट के अखराजात हैं वो 2 अरब 80 करोड़ रुपया हैं। ये जब मामला सारे सामने आए तो उन्होंने कहा जी देखे बात यह है कि महकमा ख़जाना को हुक्म दिया गया, उस वक्त के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे, हुक्म दिया गया कि आप इसको जो बिज़नेस प्लान आया इसका जायज़ा लें। अच्छा, उस बिज़नेस प्लान का जब जायज़ा लिया गया तो महकमा ख़जाना पंजाब ने कहा कि सकूक बॉन्ड जारी करने का तो इख्तियार वफाकी हुकूमत को है, क्योंकि उन्होंने सॉवरन गारंटी रखनी होती है। इसके अलावा आपका बिजनेस प्लान जो है ये मफरूजात पर मबनी है, लिहाजा आप कंक्रीट जो है प्रपोजल लेके आए। वो कंक्रीट प्रपोजल ना लेके आ सके। उस वक्त जो थे सीईओ, उनको फिर राशिद अजीज साहब थे, उनको हैवी जो है पर्क्स एंड प्रिविलेज दे के, बड़ा पैकेज दे के वहाँ तैनात किया गया था कि आपने इस प्रोजेक्ट को मैच्योर करना है। अच्छा। इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया तो उनको फारग कर दिया गया। उनको कहा गया कि आपने इसका जो है बिजनेस प्लान दिया ये तो मफरूजात पे है, प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं है इसकी, ये किस तरह सिटी बनेगा। क्योंकि जो इनिशियल स्टडी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि ये तमाम प्रोजेक्ट जो हैं ये तकरीबन 30 साल में मुकम्मल होंगे और जब आप रिवर को कंटेन कर लेंगे, ब्रिजेस बना लेंगे, इनका जो फ्लड प्रोटेक्शन सेटअप बनना है वो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर में बनना है। आप अंदाजा लगा रहे हैं कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा फीजिबल है कि आप हाउसिंग कॉलोनीज बनाएं, आप कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाएं, आप यहाँ पे एजुकेशन सिटी बनाएं, आप यहाँ पे हेल्थ सिटी बनाएं, बाकी जो भी प्रोजेक्ट आपने करने हैं कर लें, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद निगरान हुकूमत आ गई। निगरान हुकूमत के दौर में भी ये काम चलता रहा, लेकिन निगरान हुकूमत ने एक अजीब काम किया, क्योंकि रूडा को फाइनेंशियल क्रंच का सामना था, उसके पास माली वसाइल नहीं थे। उन्होंने इंटरनेशनल शो बहुत सारे किए, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो आनी थी वो ना आ सकी। उन्होंने फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, उनको एक प्रपोजल दी और ब्यूरोक्रेसी और रूडा के ऑफिसर्स ने मिलकर प्रपोजल दी कि क्यों ना हम जो है ऑफिसर्स को है इनको प्लॉट दे दें और इनका तखमीना लगाया गया कि 19 अरब 50 करोड़ रुपया जो है ये 8 साल में ऑफिसर से हमें वापस आ जाएगा। अच्छा, एक पॉलिसी बनाई गई और उसकी सूबाई कबीना निगरान ने जो है वो मंजूरी दी। उसमें ये कहा गया कि 10 मरला से लेके 2 कनाल तक के प्लॉट्स जो हैं ये ऑफिसर्स को दिए जाएंगे। इनमें से 2400 कनाल ज़मीन जो है प्राइम लोकेशन में ये रावी के किनारे पे आइडेंटिफाई कर लेगी। और उसमें कहा गया कि टोटल जो प्लॉट्स बनेंगे ये 1860 प्लॉट बनेंगे, जिनमें 10 मरला के जो हैं 1440 प्लॉट होंगे। अच्छा। 1 कनाल के 360 प्लॉट होंगे और जो है 2 कनाल के प्लॉट है 60 प्लॉट होंगे। और इस तरह इनको कहा गया कि ये इन प्लॉट में कमर्शियल एरिया जो 120 कनाल पर जो है ना इस हाउसिंग कॉलोनी का कमर्शियल एरिया बनाया जाएगा। इसके अलावा 2 कम्युनिटी सेंटर जो हैं 48 कनाल पर बनाए जाएंगे, 170 कनाल पर ग्रीन एरिया बनाया जाएगा इसमें। और ये कैलकुलेट किया गया है कि ये 8 साल में आसान एक साथ पर हम देंगे। इनमें फिर कोटा एलोकेट कर दिया गया। अच्छा। कोटे में ये कहा गया कि जी आपके जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के ऑफिसर हैं उनको 30% कोटे में प्लॉट दिए जाएंगे, ग्रेड 18 और ग्रेड 22 के। इसके अलावा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो हैं जो पैस ऑफिसर हैं उनके लिए 30% कोटा रखा गया। अच्छा। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए 10% कोटा रखा गया। एक्स कैडर के जो अहम ओहदों पर तैनात ऑफिसर्स हैं ग्रेड 20 के हैं, 19 के हैं, उनके लिए 25% कोटा रखा गया। लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिसर्स और जजेस के लिए जो है ये इसको रिवाइज करके पॉलिसी को 5% कोटा रखा गया। और ये कहा गया कि 10 मरला जो है वो 80 लाख रुपए उसकी कीमत होगी और जो भी लेगा उसको जो है किस्त जो है 62,500 रुपये महाना किस्त देनी पड़ेगी। 1 कनाल की कीमत जो है वो 1 करोड़ 62 लाख रखी गई और उसको कहा गया कि वो 1,25,000 जो है महाना किस्त देगा। और जो 2 कनाल का प्लॉट है उसकी कीमत जो है 3 करोड़ 20 लाख रुपए रखी गई और 2,50,000 रुपया उसकी महाना किस्त रखी गई। अच्छा। अब ये तय हो गया। उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी ठीक है आप समरी बनाएं। अब समरी बनाई गई और समरी में एक फार्म को डिज़ाइन किया गया बाकायदा और उस फार्म को जारी किया गया जिसका नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफिसर्स हाउसिंग कम्युनिटी एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है जी। तो ये जारी कर दिया गया, अनऑफिशियली जारी कर दिया गया और ऑफिसर्स ने राब्ता किया कि आया कि ये कॉलोनी बन रही है नहीं बन रही, इसका क्या स्टेटस है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने अपने ज़राए से पता किया है जिस जगह पे ये प्राइम लैंड पे दी जा रही है और वो किस्तों में दी जा रही है। वहाँ पर 11 लाख रुपए मरला ज़मीन की कीमत है। अच्छा। और इनको 8 लाख रुपए मरला के हिसाब से वो भी 8 साल में किस्तों में दी जा रही है। अब यानी आप अंदाज़ा लगा लें।
नई स्कीम ये रूडा, तो कैसे ये स्कीम्स जो है पाया तकमील तक पहुंचेंगी? देखें जी, सहाफ़ियों को भी जाते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब एक समरी अप्रूव कर गए। जब सहाफ़ियों को 3 मरला और 7 मरला का उन्होंने कहा कि 1800 लोगों ने अप्लाई किया और जो एलिजिबल थे उनको हम प्लॉट देंगे, उन्होंने अपनी जो प्रोसेसिंग फ़ीस भी दे दी, तो उसके बाद अभी तक वो प्रोसेस रुका हुआ है। अब ज़राए का ये कहना है कि उसके बाद इन्होंने अपना जो है फोकस शिफ्ट कर लिया, फोकस ऑफिसर्स की तरफ चला गया, क्योंकि देखें ऑफिसर्स को अकामोडेट करेंगे तो वो भी इनको अकामोडेट करेंगे ना। इस वक्त रूडा के मसाइल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उनको माली मसाइल का सामना है और वो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, और ऑफिसर्स जो हैं वो भी अपने पैसे जो हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करके देखें ये कौन सी स्कीम है कि आप पहले डाउन पेमेंट करें, 8 लाख रुपया डाउन पेमेंट करें तो आपका प्लॉट जो है वो करोड़ों में निकल जाए। ये बहुत बड़ी एक बेनिफिट है, दोनों तरफ बेनिफिट है। उस वक्त सहाफ़ियों को दिया गया, लेकिन अभी तक सहाफ़ियों की वो मामला जो हैं वो वहीं के वहीं पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये नई तरफ चल पड़े हैं। दूसरी बात एक और भी है कि लास्ट टाइम जो लाहौर में जो है सैलाब आया था 1988 में, उस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो डेटा कहता है लाहौर को जो सैलाब ने हर्ट किया था वो 5,76,000 क्यूसेक पे था। ठीक है जी, उसका सैलाब की इंटेंसिटी थी। अब रूडा ने जो डिज़ाइन किया है, इन्होंने 5,86,000 क्यूसेक पे इसको डिज़ाइन किया, लेकिन ये जो फ्लड आप प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है ये 30 साल में बनना है। अभी इन्होंने एम्बैंकमेंट शुरू किया, इसमें इस तरह करना है कि जो रिवर है उसको कंटेन करना है, उसका 1 किलोमीटर इसने चौड़ाई रखी है, 40 किलोमीटर वो लंबा होगा, उसको कंटेन करना है और उसमें 1,000 क्यूसेक पानी जो है वो BRB नहर जो है गुजरती है उससे डालना है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले ही किसान को पानी की किल्लत का सामना है और ये पानी यहाँ खड़ा रहना है, यानी ब्लू एरिया आपने ज़ाहिर करने के लिए इसको पानी को इधर रखना है। इसके अलावा इसकी एक मनसूबाबंदी ये है कि लाहौर के जो 11 ड्रेनेज रावी में गिरते हैं, बगैर ट्रीटमेंट के पानी जाता है, जो केमिकल ज़्यादा होता है, गंदा पानी होता है, उसमें बहुत सारे और केमिकल्स भी शामिल होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी। और उससे पहले रूडा ने वहां पे बकायदा जो हाउसिंग कॉलोनीज को तो क्या उसका भी कोई प्लान शेयर किया गया था कि उस पानी की ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से की जाएगी और क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, उसका भी प्लान है, लेकिन बात यह है कि इसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको मैंने बताया ना कि 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। पहले होना तो ये चाहिए कि पहले ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उसके बाद हाउसिंग कॉलोनी साथ बनाएं, कमर्शियल एरियाज बनाएं, अपार्टमेंट्स बनाएं, ताकि अगर खुदा ना खासा जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रही है और दूसरा इंडिया के साथ हमारा कोई पानी रोकने का मुआहदा भी नहीं है, अगर ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं तो 5 साल बाद पहला बैराज बनना है, पानी ज़्यादा आ जाता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे निजी हाउसिंग सोसाइटियों, तकरीबन 9 के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC भी दिया गया है, उनकी जो है टेक्निकल अप्रूवल भी हो गई है। इसके अलावा बाकी 20-25 हाउसिंग सोसाइटी का इन प्रोसेस है, वो सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। अब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्लो बन रहा है तो वो ये है, वो फ्लड प्रोटेक्शन जो आपने सेटअप बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो स्लो है। उसके लिए है भी सबसे पहले काम करना जरूरी नहीं था सिमरा साहब, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा तो उसी चीज का है, क्योंकि रावी में पानी आता है तो उस पानी को तो कंट्रोल करना है ना, तो उसके ऊपर तो सबसे पहले अमल करके तो फिर इस स्कीम को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए था। तो उस पर कितना काम हुआ है अभी तक? देखें, प्रायोरिटी का फुकदान है। जरा ये कहते हैं कि सबसे पहले तो ये आपको फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करना चाहिए था। वहाँ पे आपने जो वाटर चैनल 1 किलोमीटर बनाना है, 1 किलोमीटर चौड़ा और 40 किलोमीटर लंबा बनाना है, इसके अलावा 3 बैराजेस जो बनाने हैं जो 30 साल में बनने हैं, उन पर पहले काम शुरू होता तो उसके बाद आप प्राइवेट डेवलपर को लैंड जो है सेल आउट कर देते, उनको दे देते। आपने कभी देखा होगा डिस्कवरी चैनल में आप देखें ना तो वहाँ पे ह्यूमन एरर की वजह से बाज़ दफ़ा पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, पानी लगता है, बिल्डिंग गिर जाती है। बिल्कुल। ये 2022 में स्वात में जो हुआ, दरिया स्वात में जिस तरह सैलाब आया, साथ जो होटल थे, क्योंकि ये नेचुरल है कि जब भी जो भी दरिया का अपना ओरिजिनल बेड होता है, रावी का जो बेड है वो 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर चौड़ाई का बेड है, नेचुरल। अब उसको जब 1 किलोमीटर में कंटेन करेंगे तो खुदा ना खासा अगर 5,86,000 क्यूसेक से पानी ज़्यादा आ जाए, को फ्लड ज़्यादा बारिशें हो जाएं, क्योंकि अब रेगुलर रावी जो है वो दरिया तो नहीं बहता, इंडिया तो उसमें बारिश ही पानी छोड़ता है, और बारिशें अगर ज़्यादा हो जाएं, जिस तरह क्लाइमेट चेंज है, जिस तरह आपने देखा हो 1-2 साल पहले इस्लामाबाद में हुआ था, वो क्लाउड ब्रस्ट हुए तो वो नाला बिफर गया था, वो सारे सेक्टर बहा के ले गया था साथ। सिमरा साहब, कट इट शॉर्ट, एक्चुअली वक्त की भी कमी है, मुझे ये बताइए कि इस पूरे मंसूबे को अब पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मजीद कितना वक्त दरकार है, कितने फंड्स दरकार हैं और कितना अरसा चाहिए कि ये मुकम्मल हो जाएगी? देखें जी, बात ये है कि इस पूरे मंसूबे में अरबों रुपए के फंड दरकार हैं।
सबसे पहले तो वो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट दरकार है। उसके बाद ये इसको 30 साल लगेंगे अगर जो ओरिजिनल डिज़ाइन पे किया गया, क्योंकि उस वक्त जब ज़मीन खरीदनी थी, निजी लोगों से ज़मीन खरीदनी थी, तो उस वक्त एस्टीमेट लगाया गया था 394 अरब रुपया चाहिए था सिर्फ ज़मीन की एक्वायरमेंट के लिए। अब क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, आपने डेवलपर को ज़मीन दे दी है, तो ये 30 साल में चलेगा। अच्छा, मैंने जब रूडा के ऑफिशियल से इस हवाले से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हमने समरी भिजवाई है, ये फॉर्म अभी जारी हमने ऑफिशियली नहीं किया। जबकि ये फॉर्म तमाम ऑफिसर के पास पहुंच चुका है और ये 8 जुलाई जो है इसकी सबमिशन की लास्ट डेट उसके ऊपर लिखी हुई है। ज़राए का ये कहना है कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं मरियम नवाज साहबा, वो भी इसका जो मास्टर प्लान है जो उनके वालिद साहब ने शेल्फ करवा दिया था, उसके तहत इसको बनाना चाह रही हैं, क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेसी ने इनको ये जो है बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए हैं कि हम यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स बना देंगे, आपका जो है गरीब लोगों को घर देने का मंसूबा है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, यहाँ पे रियल स्टेट जो है